मेरे प्यारे साथियों, आज भूगोल में ज्योग्राफी में हम लोग समझेंगे मृदा को। हिंदी में मृदा कहते हैं और उर्दू में ससुरा मिट्टी कहते हैं और इंग्लिश में सॉइल कहते हैं। सॉइल वर्ड जो है सोलम वर्ड से बना है। किस वर्ड से बना है? सोलम। और सोलम मतलब होता है फर्श। फर्श मतलब समझे, पर्स नहीं मर दे, फर्श। अब जो है फर्श मतलब क्या होता है ये जानना जरूरी नहीं है, हम वैसे ही बता दिए, ठीक है। तो यानी कि यहाँ कहने का अर्थ ये हो रहा है कि फर्श जो है ना मृदा का ही बना होता है। जो जमीन वगैरह होता है वो मृदा का ही बना होता है। तो अब ये बात उठती है कि मृदा किसे कहते हैं? जमीन पर दानेदार कणों वाली परत को मृदा कहते हैं। मृदा कहते हैं यानी कि पृथ्वी की ऊपरी सतह जिस पर वनस्पतियां, पेड़ पौधे उपजाए जाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मृदा कहते हैं। जिस पर पेड़ पौधे उपजाए जाते हैं उसे मृदा कहते हैं। एक बात बताओ, पृथ्वी लगभग गोल है, गोल की तरह आकार है, हमने आपको बताया था, लगभग गोल है, पूरा गोल नहीं है। देखो, पृथ्वी के अगर आंतरिक भाग में अगर अंदर घुस कर अगर पृथ्वी के बारे में अध्ययन करेंगे तो हम पाते हैं, यानी कि पृथ्वी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो हम पाते हैं कि पृथ्वी के 3 परत होते हैं। सबसे लास्ट वाले परत को बोलते हैं कोर, मतलब अंदर वाले परत को कोर। इसके बाद इसको बोलते हैं मेंटल, और इधर सबसे ऊपरी परत को बोलते हैं भूपर पट्टी। हम लोग किस पर रहते हैं? भूपर पट्टी पर रहते हैं। अरे ये जो मृदा का परत भी जो पाए जाते हैं ना, कहाँ पाए जाते हैं? भूपर पट्टी पर भी। तो देखिए, ये मृदा के परत को जरा ध्यान से समझिए। तो ये परत होगा ना, सब जगह अगर पृथ्वी पर खोद ले जाएंगे और सब जगह मृदा मिलेगा, जरूरी है। तो ये परतवा को इंग्लिश में लेयर कहते हैं, परत को लेयर कहते हैं। तो देखिए, अलग अलग लेयर हैं। कितने लेयर हैं? अलग अलग लेयर है। पृथ्वी के जो मृदा के परत है ना, अलग अलग परत है। पहला परत है, फिर थोड़ा सा नीचे जाएंगे दूसरा परत, फिर तीसरा परत, फिर चौथा परत। अब सब परतवा का अलग अलग नाम है, समझे ना? समझे? एक परत को हम लोग बोलते हैं होरिजोन। क्या बोलते हैं? होरिजोन। और सब परतवा को मिला देंगे तो ससुरा बोलते हैं इंग्लिश में प्रोफाइल, और हिंदी में बोलते हैं परिच्छेद। क्या बोलते हैं? परिच्छेद। अब यहाँ ये चीज समझने की कोशिश कीजिए कि मृदा का निर्माण कैसे होता है। मृदा के निर्माण होने में लाखों समय लगता है। बहुत ही आसान विधि से मृदा का निर्माण हो जाता है, लेकिन टाइम बड़ी ज्यादा लगता है। तो कैसे होता है? एकदम बहुत आसान है। ये बड़का पत्थर है, पत्थर मतलब चट्टान, बड़का चट्टान है। जो बड़का पत्थर होता है उसको चट्टान कहते हैं, ठीक है। अब ये चट्टान है, ये ससुरा चट्टान टूटा, और ये जब चट्टान टूटेगा तो महीन महीन कण होंगे, पतला पतला कण होंगे। अब पतला पतला कण होंगे तो वो क्या चीज का निर्माण होगा? मृदा का निर्माण करे। समझ में आया कि? अब यहाँ बात आ जाएगा कि इसको तोड़ेगा कौन? वही बात आ गई। वो चूहे ने मीटिंग किया कि हम लोग जो है बिल्लियां खा ना जाए, इसलिए बिल्ली के गर्दन में घंटी बांधेंगे। तो सब तो ये मीटिंग हो गया, ये बात उठी कि बिल्ली के गर्दन में घंटी बांधेगा कौन? तो वही बात आ गया, तोड़ेगा कौन बड़का बड़का चट्टान को? दशरथ मान जी तो सब पैदा लेंगे नहीं, समझ रहे? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अरे बहुत देर तक दंगल चलेगा रे। तो चलिए हम तोड़वाते हैं। कैसे तोड़वाते हैं तो ध्यान से समझिए। ये चट्टान जो है गर्मी, दाब, धूप इत्यादि के कारण ये जो चट्टान धीरे धीरे घिसेगा, और जब धीरे धीरे घिसाव होगा तो अब देखिए हवा भी घिसेगा। ऐसा नहीं है कि जो हवा भी तोड़ेगा। अब पूछेगा कि हवा कैसे तोड़ेगा, तो ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए ये चट्टान है, ये क्या है? चट्टान है। अब ये चट्टान है तो इधर से हवा आ रही है तो हवा बही, तो हवा में धूलकण होते हैं कि नहीं? तो जब धूलकण होते हैं, ये धूलकण जाके टकराएगा किससे? चट्टान से। और जब चट्टान से टकराएगा तो बाहर के भाग को हल्का सा बकोच के नीचे गिरा देगा। इसी तरह बकचेगा, इसी तरह बकचेगा, नीचे गिराएगा, बकचेगा, नीचे गिराएगा, बकचेगा, नीचे गिराएगा। धीरे धीरे घिसाव करके ये क्या करेगा? चट्टान को धीरे धीरे परत दर परत कमजोर करते जाएगा। और तो जब परत दर परत कमजोर करते जाएगा तो ये धीरे धीरे और महीन होगा, और महीन होगा, और महीन होगा, और महीन होगा, और महीन होकर ये क्या बन जाएगा? मिट्टी बन जाएगा। समझ में आया?
अब ये हुआ, ये किसके कारण? हवा के कारण मिट्टी का निर्माण हुआ। अब देखिए दूसरी रीजन क्या है। तो पानी, पानी जैसे बारिश हुई, तो अब ये पनिया क्या करेगा? धीरे धीरे इसको भी घिसेगा, पनिया भी घिसता है, और पानी घिस कर क्या करेगा? यहां से मिट्टी को बकोच कर उठा कर ले जाएगा कहां? डंगालपुर, बंगालपुर से ले जाएगा डंगालपुर। हमारे यहाँ कोई दिक्कत समझ में आया? तो यानी कि कल मिट्टी यहाँ था, अब यहां बोला जाएगा कि कल मिट्टी थी, अब हो गई दूसरे की। समझ में आया? तो हवा भी मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह उठा कर ले जाती है। पूछेगा कैसे? हवा बहती है तो क्या करेगी? धूलकण को अगरबत्ती जलाएगा तो बोलेगा धूलकण को चल उठा कर ले जाएगा उसको दूसरे जगह, लेकिन ज्यादा बड़ा उठा नहीं सकता है। आप बोलिएगा इतना पत्थर कभी हवा को लेते जाके, कभी इतना बड़ा पत्थर को हवा को लेते जाते देखे नहीं ना? तो वो जब भी लगेगा तो महीन पतले कण को ले जाएगा। आप बोलेगा कि बड़का जो पथरवा होता है उसको ससुरा कौन ले जाएगा? तो उसको नदियां ले जाती है। अब नदियां ले जाती है उसको घोल्टा के कमजोर कर देती है, और कमजोर करने के बाद एकदम पतला, एकदम इत्ते सा कण हो जाता है। समझे ना? उसी को हम लोग बोलते हैं मृदा। क्या बोलते हैं? मृदा। वो क्या बन जाती है? मृदा बन जाता है। समझे ना? समझे? अब इस तरह भी मृदा का निर्माण होता है। कई अवशेष, पेड़ पौधे, खनिज, ये सब गलते हैं, दबते हैं, या गलने के बाद वो सब क्या हो जाता है? मिट्टी में मिल जाता है। तो उससे भी तो मृदा का निर्माण होता है। तो हम एकदम शॉर्टकट में लिखते हैं कि मृदा का निर्माण अनेक प्रकार के खनिजों, खनिज किसे कहते हैं ये आगे चल के बताएंगे, केमिस्ट्री का भी चैप्टर है। अनेक प्रकार के खनिजों, पेड़ पौधों, गैस, पानी और जीव जंतुओं के अवशेषों से हुआ है। जीव जंतुओं के अवशेषों से हुआ है। यानी कि मृदा का जो निर्माण हुआ है किसके कारण हुआ है? तो खनिज, पेड़ पौधों, गैस, पानी, अरे हवा मिश्रण है, गैस नहीं है, लेकिन गैसों का मिश्रण है हवा। तो हम कह सकते हैं गैस, पानी और जीव जंतुओं के अवशेषों से जो सड़ा गला है उसके कारण मृदा का निर्माण हुआ है। समझ में आया? अगर समझे तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मृदा के कई आकार होते हैं, तो हम जो मेन चीज होता है उसी को हम लोग समझते हैं, जो वर्ड यूज होता है उसी के बारे में हम लोग समझेंगे। तो मृदा का जो सबसे महीन कण होता है ना, जो सबसे एकदम बुटनी को जो होता है उसको ससुरा मृतिका कहते हैं। मृतिका को ही हम लोग बोलते हैं चिकनी मिट्टी। कौन सी मिट्टी? चिकनी मिट्टी। और गंगा जी की जो मिट्टी है वो चिकनी मिट्टी है। वो कौन सी मिट्टी है? चिकनी मिट्टी। और इंग्लिश में उसे क्ले कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्ले। और गाद मतलब कीचड़, तो कीचड़ को इंग्लिश में सिल्ट बोलते हैं, और बालू को इंग्लिश में सैंड बोलते हैं, और बजरी को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेवेंट। ठीक है? तो एक बात बताइए, मृतिका जो है सबसे पतली मिट्टी है, यानी कि सबसे महीन कण वाली मिट्टी है मृतिका। तो हम वही कणों के आकार के क्रम में सजाए हैं कि सबसे पतली जो कण है, जो महीन कण जो होती है मिट्टी का, वो मृतिका है। देखिए बालू जो है ना, बालू भी मिट्टी का आकार का है, लेकिन धीरे धीरे बालू और महीन होगा तो मिट्टी का आकार हो जाएगा, पतली मिट्टी हो जाएगी। तो बालू मृतिका जो है सबसे महीन मिट्टी है। और गाद, इसके बाद गाद मतलब कीचड़ इसके बाद मृतिका से थोड़ा सा बड़ा कण होता है गाद का, इससे थोड़ा बड़ा कण होता है बालू का, और बालू से बड़ा कण होता है बजरी का। तो एक बात बताइए, सबसे ज्यादा पानी सोखने की क्षमता किसमें होगी? मृतिका में होगी, या बजरी में होगी, या बालू में होगी? तो एक बात समझिए, मिट्टी में जो आप मृतिका मिट्टी है या इस तरह का जो मिट्टी है आप इधर जो देखते हैं, इसमें सबसे ज्यादा पानी सोखेगी, लेकिन बालू में सोखेगी नहीं सोखता। अगर कहीं वोमिटिंग करता है तो देखते हैं ना, वहां दे देते हैं, आप क्या देते हैं? मिट्टी उठा कर दे देते हैं, लेकिन कभी बालू उठा कर देते हुए देखे हैं? क्योंकि वो मिट्टी क्या करता है? पानी सोख लेता है, जबकि बालू पानी को सोखता नहीं है। क्योंकि जितना बड़ा कण होगा वो पानी उतना ही कम सोखेगा, यानी कि ना के बराबर सोखेगा। तो वही लिखे कि जिस कण का आकार जितना छोटा होगा उतना पानी सोखने की क्षमता अधिक होती है। तो हम लिख सकते हैं, तो मृतिका मिट्टी
पानी को अधिक सोखेगा, अधिक सोखेगा। समझे? जैसे गंगा जी की जो मिट्टी है वो मृतिका मिट्टी है, तो मृतिका मिट्टी जो है पानी को अधिक सोखता है। आई मेरी बात समझ? अगर समझे तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए मृदा निर्माण के कारक या घटक, मृदा निर्माण के 5 घटक होते हैं। देखिए कई घटक होते हैं, 6-7 भी घटक होते हैं, लेकिन अब जो है 5 रूस के वैज्ञानिक दोकोविच ने 5 घटक के बारे में बताया, तो उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए इसको याद रखना है, सिर्फ कुछ नहीं होता है, ये कुछ नहीं है, इसको सिर्फ याद करना। आप पहले ही समझ चुके हैं। देखिए जलवायु, जलवायु यानी कि मृदा निर्माण में जलवायु की महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर जलवायु, तापमान, वर्षा ये सब नहीं रहेगा तो मृदा का निर्माण ही नहीं होगा। चट्टान, तो हमने बताया कि चट्टान को तोड़ता है, किसी चट्टान को तोड़कर जो है मृदा का निर्माण होता है। फिर वनस्पति और जीव, वनस्पति मतलब पेड़ पौधे को हम लोग वनस्पति कहते हैं, और जीव मतलब समझ रहे हैं, वनस्पति और जीव जब सड़ते गलते हैं तो वो भी जो है मृदा का निर्माण करते हैं। और चौथा है खनिज, जो खनिज है, तो खनिज के जो अवशेष हैं वो भी तो मिट्टी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते। और समय, मिट्टी के निर्माण में बहुत अधिक समय लगते हैं, जबकि ये बहुत जटिल प्रक्रिया नहीं है, ये बहुत ही सरल प्रक्रिया है। मिट्टी का निर्माण होना बहुत ही आसान है, लेकिन ससुरा समय इसमें लाखों वर्ष लग जाते हैं। मतलब 1 किलो मिट्टी निर्माण होने में 1-2 हजार साल लगते हैं। ये मृदा निर्माण के 5 महत्वपूर्ण घटक थे। कोई दिक्कत? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। देखिए मृदा की परत या संरचना, मृदा की जो परत है वो एक्चुअली में 4 परत होते हैं। आपके बुक में 4 परत है, लेकिन आपको हम 5 परत पढ़ाएंगे। 1 2 3 4 5। देखिए पहला परत का नाम है ओ, इसके बाद ए, इसके बाद परत बी, परत सी, परत आर। परत ना बोलकर, लेयर ना बोलकर इसमें क्या कहा जाता है? होरिजोन, होरिजोन, होरिजोन। हिंदी में इसे संस्तर कहा गया। अब कई संस्तर मिलकर, कई परत जब मिल जाता है तो उसी को पूरे को बोलते हैं प्रोफाइल। क्या बोलते हैं? प्रोफाइल। हिंदी में इसे परिच्छेदिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परिच्छेदिका। हिंदी में इसे कहीं कहीं परिच्छेदिका भी लिखने, छेदिका, दो ना रखे र भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ओ सबसे ऊपरी परत है, इसके बाद निचले उसके नीचे ए, परत ए, यानी कि परत ना बोलकर क्या बोलता है? होरिजोन ए, फिर होरिजोन बी, होरिजोन सी, होरिजोन आर। ठीक है। हिंदी में बोलेंगे तो संस्तर ओ, संस्तर ए, संस्तर बी, संस्तर सी, संस्तर आर, और पूरे को मिला देंगे तो ये मृदा की परिच्छेदिका कहा जाता है या संरचना कहा जाता है। अब यहाँ बात ये उठती है कि मृदा की संरचना किसे कहते हैं? संरचना किसे कहते हैं? तो ध्यान से सुनिएगा कि जब हम कोई भी स्थान पर मिट्टी की गहराई को खोदते हैं या मिट्टी की गहराई तक जाने की कोशिश करते हैं तो वहां मिट्टी के कई परत मिलते हैं, और जो मिट्टी का जो परत होता है ना वो क्षैतिज में रहता है। क्षैतिज में मतलब समझे? जैसे देखिए ये मान लीजिए हम यहाँ गड्ढा खोने हैं, ठीक है, यहाँ गड्ढा खोने, तो जब भी हम गड्ढा खोनेंगे ना तो मिट्टी, अगर मान लीजिए लाल मिट्टी यहाँ, जैसे यहाँ खोनते आ रहे थे तो यहाँ लाल मिट्टी मिला, तो लाल मिट्टी मिलेगा तो यहाँ परतदर में मिलेगा, यहाँ पूरा इधर अगल बगल में पूरा लाल मिट्टी होगा, यहाँ इस परत में लाल मिट्टी होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं लाल मिट्टी होगा, यहाँ लाल मिट्टी नहीं होगा, तो यहाँ पूरा लाल मिट्टी का परत होगा। तो वही कहते हैं कि जो परत है ना, मिट्टी का जो परत है वो क्षैतिज में होता है, लंबवत ना होकर वो ससुरा क्षैतिज में होता है। इसी को मृदा की संरचना कहते हैं। जब किसी स्थान पर गहराई में खोदने पर मिट्टी के कई परत पाए जाते हैं तो जो मिट्टी की परत जो पाई जाती है वो क्षैतिज में होती है। इन्हीं परतों की संरचना को या सजावट को, इन्हीं परतों को जो सजाया है ना परत दर परत, यहाँ लाल मिट्टी, यहाँ काला मिट्टी, ऐसे नहीं मिलता है, लेकिन हम लोग को समझाने के लिए बोल रहे हैं। तो ये जो परतवा जो सजाया है सजावट को, इस परत की सजावट को ससुरा हम लोग बोलते हैं मृदा की
संरचना या परत, इसको हम ऐसे लिखते हैं। किसी स्थान को खोदने पर मिट्टी की कई परत क्षैतिज में दिखाई देती है, इन परतों के सजावट को मृदा की संरचना या संगठन कहते हैं। अब देखिए, मृदा की परत को हॉरिजॉन कहते हैं या संस्तर कहते हैं, इंग्लिश में हिंदी में संस्तर कहते हैं, और कई परतों के समूह को यानी कि कई हॉरिजॉन के समूह को प्रोफाइल कहते हैं। तो एक बात बताइए, हम प्रोफाइल पढ़े या हॉरिजॉन पढ़े? तो प्रोफाइल, हम पूरे प्रोफाइल को निपटा देते हैं, ठीक है। तो अब यहां ध्यान से समझिए, ये प्रोफाइल है, टोटल प्रोफाइल है, कई परत है, कई परत क्या, टोटल मिला के 5 परत होते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर हम पेड़ पौधे, छोटे छोटे पेड़ पौधे को उपजाते हैं तो उसका जड़ जो है परत यानी हॉरिजॉन ए तक ही जाएगा, हॉरिजॉन ए तक ही जाएगा। और इसमें जो है ऑर्गेनिक चीज मिले हुए होते हैं, कार्बनिक चीज। ये ससुरा कार्बनिक चीज किसे कहते हैं? ऐसे चीज जो कभी ना कभी जिंदा था और वो ससुरा मर गया, उसी को ऑर्गेनिक कहते हैं। और दूसरी भाषा में उसे हम लोग ह्यूमस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ह्यूमस। ह्यूमस समझे, जो कभी ना कभी जिंदा था। जैसे पेड़ पौधे, पेड़ पौधे कभी ना कभी जिंदा था, और पेड़ पौधे अगर मान लीजिए उनके पत्ते जो है, पत्ते अगर गिर जाते हैं तो गिर जाते हैं, सड़ते गलते हैं, तो वो ससुरा क्या हो जाएंगे? ऑर्गेनिक। गोबर, गोबर जो है वो उसमें जीव का अंश है, उसमें जैव पदार्थ है, तो वही ना बोलते हैं कि ये ससुरा ऑर्गेनिक खाद का काम करता है। तो हम कहते हैं ना कि वो कभी ना कभी जिंदा था लेकिन वो मर गया, तो उसी को ऑर्गेनिक कहते हैं। और हम ज्योग्राफी की भाषा में ह्यूमस भी उसी को कहते हैं। समझ में आया? तो किसी भी मिट्टी में 4 चीज की जरूरत होती है, नाइट्रोजन, दूसरा फास्फोरस, तीसरा पोटास, अरे पोटासियम, के को पोटासियम कहते हैं, और चौथा ह्यूमस, चौथा ह्यूमस। लेकिन जानते हैं दुख की बात यह है कि भारत की मिट्टी में ससुरा ये तीनों नहीं है, ये सिर्फ है पोटास है केवल। तो हम लोग जो है ऊपर से डालते हैं इसको, नाइट्रोजन और फास्फोरस को हम लोग डालते हैं ऊपर से। तो हम आगे चल के बताते हैं, पहले इसको समझिए। जो छोटे छोटे पेड़ हैं जो फसल उग रहे हैं, हॉरिजॉन, देखिए इसमें तो हॉरिजॉन ओ में जो है, हॉरिजॉन ओ में क्या रहता है? हॉरिजॉन ओ तो ह्यूमस रहता है, इसमें सड़ा गला चीज रहता है, इसमें तो पेड़ पौधा उपजेगा तो नहीं, कोई छोटा छोटा फसल तो उपजेगा नहीं, तो उसका जड़ कहाँ जाता है? ए में। और बड़का बड़का गाछ है तो उसका जड़ कहाँ जाता है? हॉरिजॉन बी में आ जाता है। हॉरिजॉन सी में आएगा? नहीं आएगा, चूंकि कंकड़ी मिट्टी है। इसमें कौन सी मिट्टी पाया जाता है? कंकड़ी। और यहाँ हॉरिजॉन आर में एकदम पूरा बड़का 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 वो जो है चट्टान पाया जाता। तो क्या चट्टान में पेड़ पौधे उपजते हैं क्या? बताओ। अरे पथरवा में जो है पेड़ पौधे उपजेंगे, तो यहाँ जो कंकड़ी में तो आएगा नहीं। तो इसका जड़ कहाँ तक आ जाता है? बड़का बड़का जो गाछ होता है उसका जड़ जो है हॉरिजॉन बी तक आ जाता है। छोटका छोटका फसल जो है, जीव जंतु, सांप वगैरह, ये सब कहाँ तक रहते हैं? ए तक ही रहते हैं। मतलब हॉरिजॉन ए तक ही अपना आवास बनाकर, अपना घर बनाकर रहते हैं। कोई दिक्कत? समझ में आया? अब इसी के बारे में हम लिख देते हैं। इसका जो है स्क्रीनशॉट लीजिए आप। परत ओ इसमें ह्यूमस पाए जाते हैं। हमने आपको बताया ह्यूमस किसे कहते हैं? ऑर्गेनिक चीज को। ऑर्गेनिक और ह्यूमस दोनों एक ही होता है। ह्यूमस मतलब जो पेड़ पौधे जो कभी ना कभी जिंदा था लेकिन अभी फिलहाल मर गया, उसे ह्यूमस कहते हैं। वो सड़ता गलता है, उसे ह्यूमस कहते हैं। यानी कि पेड़ पौधे जब सड़ जाते हैं तो उसे ह्यूमस कहा जाता है। परत ए फसलों का जड़ जाता है। फसल, गाछ नहीं, बड़का बड़का गाछ नहीं, पेड़ पौधे, तुलसी क्या होते हैं? पौधे का जड़ कहाँ तक जाता है? परत ए तक। कीट जीव जितने भी चूहा सांप वगैरह अपना घर कहाँ बनाता है? परत ए तक। ठीक है, यानी हॉरिजॉन ए तक। इसके बाद परत बी में जो है बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं, जैसे बबूल के पेड़, पीपल के पेड़, ये सब जो है परत बी तक अपना जड़ को फैलाते हैं। ये हुआ ओ, ये ए, ये बी, ये सी, ये आर, ये मिट्टी के परत होते हैं। ठीक है। अब परत सी में क्या होता है? तो परत सी ये कंकड़ी मिट्टी होता है, एकदम कांकड़ होता है। अब एक बात बताइए, कांकड़ क्या होता है? यहाँ याद कीजिए, यहाँ क्या है? चट्टान है। अरे भैया, चट्टान को ही तोड़ फोड़ने के बाद ना मिट्टी का निर्माण होता है।
तो है चट्टान है, तो यहाँ चट्टान है तो यहाँ लगीच लगीच में क्या मिलेगा, मिट्टी, चिकनी मिट्टी मिलेगा। तो यहाँ भी तो यहाँ कंकड़ मिलेगा। अब तो एक बात बताइए, कंकड़ में कभी खेती कर सकते हैं? तो खेती के लिए कंकड़ अच्छा नहीं होता है। ये चट्टान का ही ससुरा ये खानदान है, ये चट्टान का ही ये खानदान है, तो इसलिए इसको पैतृक सेल कहते हैं। सेल मतलब चट्टान, तो इसे क्या बोला जाता है, पैतृक सेल। ना कहते हैं ये हमारा पैतृक घर है, यानी हम कह सकते हैं कि परत सी को हम लोग पैतृक चट्टान भी कहते हैं, कोई दिक्कत। और ये कंकड़ी मिट्टी पाए जाते हैं, इसमें खेती नहीं होता है। और परत आर, घर का नींव इसी परत में होता है। एक बात बताइए हो यार, यहाँ अगर हम अपना पिलर, घर का पिलर अगर यहाँ तक डालेंगे तो मिट्टी भुरभुरा हो जाएगा, कभी मजबूत होगा? तो कभी नहीं मजबूत होगा, आराम से घर गिर जाएगा, ठीक है। पिलर, तो पिलर का जो पिलर जो है, घर का जो पिलर देते हैं तो कहाँ तक रहता है, तो यहाँ तक रहता है, आर, परत आर तक। इसलिए तो देखते हैं ना, जब खोनने आता है, पिलर जब काटने आता है, तो पिलर जब खोनता तो जब तक उसको कंकड़ी मिट्टी नहीं मिलता है, या परत या आर, परत आर नहीं मिलता है, या वहां जो है पत्थर वगैरह नहीं निकलने लगता है, तब तक छोड़ता नहीं है। आई मेरी बात समझ में? अगर समझे तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मिट्टी पर रिसर्च करने वाली, यानी कि मिट्टी पर खोज करने वाली एक संस्था है भारत में, जिसका नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, हिंदी में बोलते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र या परिषद। ये संस्थान का जो मुख्यालय है ये ससुरा भोपाल में है। अब देखिए, ये कहता है कि भारत में जो है 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? 8 प्रकार की। लेकिन खेती करने के लिए 4 मिट्टी की ही आवश्यकता होती है। 4 मिट्टी ही काफी है खेती करने के लिए। आप पूछा कौन कौन? पहला जलोढ़ मृदा, दूसरा काला, तीसरा लाल और चौथा लेटराइट मृदा, ठीक है। हम 4 मृदा को पढ़े या 8 मृदा को पढ़ेंगे, तो आपके सिलेबस में तो 8 मृदा दिया है, तो हम लोग 8 मृदा के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। भूगोल के अनुसार मृदा 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो है स्थानबद्ध मृदा और दूसरा जो है स्थानांतरित मृदा। ये स्थानबद्ध मृदा किसे कहते हैं? जहां पर मृदा बनती है, मतलब जहां मृदा बनती है वहीं रहती है, कहीं दूसरे जगह उठ कर नहीं जाएगा, वहीं रहती है, उसे स्थानबद्ध मृदा कहते हैं। और ये ससुरा स्थानांतरित होती है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह चली जाती है, एक जगह से दूसरे जगह। हम शॉर्ट में लिखें, एक जगह से दूसरे जगह। स्थानांतरित शब्द का ही मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह, यानी कि अपना स्थान बदलना। तो स्थानबद्ध मृदा जो जहां बनती है, जहां मृदा बनी वहीं रही। इस तरह स्थानबद्ध मृदा 3 प्रकार के होते हैं। एक काली मृदा, दूसरा लाल मृदा, तीसरा जो है लेटेराइट मृदा। स्थानांतरित मृदा होता है वो केवल 1 प्रकार के होते हैं, जलोढ़ मृदा। तो आपसे पूछे चाचा कि जलोढ़ मृदा कौन सी मृदा है, तो स्थानांतरित मृदा। तो याद रखिएगा ना कि केवल स्थानांतरित मृदा एक ही है, बाकी सब क्या है, स्थलबद्ध। याद रखिएगा तो 3 वो अपने याद हो जाएगा। समझ में आया? तो पूछे स्थानांतरित मृदा किसे कहते हैं, तो जलोढ़ मृदा को स्थानांतरित मृदा। ऐसी मृदा जो एक जगह से दूसरे जगह चली जाती है उसे स्थानांतरित मृदा कहते हैं। अब एक जगह से दूसरे जगह कौन ले जाएगा? हम उठा कर ले जाएंगे, चल 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 वहां ले जाएंगे। तो उसको ले जाने के लिए पानी आता है, कि पानी आता है, मृदा का कहा चल नुन्नू बाबू, एकदम नुन्नू हो, चल हो चाचा चल हो। तो नुनुआ को उठा कर ले जाता कौन? पानी। तो जल के द्वारा ले जाने वाली या ओढ़ाने वाली मृदा को जलोढ़ मृदा कहते हैं। समझे ना? समझे? और ये जलोढ़ मृदा स्थानांतरित मृदा है, बाकी मृदा क्या है? स्थानबद्ध मृदा है। आई मेरी बात समझ में? समझे तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आज हम लोगों ने सिर्फ मृदा का फाउंडेशन पढ़ा। अगला वीडियो में हम लोग मृदा के प्रकार को समझेंगे कि मृदा कितने प्रकार के होते हैं। उसी में जलोढ़ मृदा पढ़ेंगे, लाल, काली, पीला, नीला, सब मृदा, जितना मृदा होता, सफेद, गोरो, लेटराइट, फेटराइट, सब। समझे नहीं समझे? तो आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।